हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। पिछले वीडियो में मैंने श्रद्धा और मनु का पहला पार्ट पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम उसके आगे का पढ़ाएँगे। तो ये क्लास जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम आज पद्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा और मनु की चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। तो पिछले वीडियो में मैंने बच्चों यहाँ तक पढ़ा दिया था, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख लें। और आज यहाँ से पढ़ाना है। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम। मुख माने मुख, किसका मुख? श्रद्धा का मुख। पश्चिम के व्योम, व्योम माने क्या होता है? आकाश। व्योम माने क्या होता है बच्चों? व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। व्योम माने आकाश होता है। अरुण रवि मंडल उनको भेद, ओह बा मुख। तो आगे जो है लेखक कवि कह रहा है जो उनका मुख है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। पश्चिम के व्योम, व्योम माने आकाश। जब पश्चिम का जो आकाश है यानी पश्चिम का आकाश, अरुण बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब बादलों के बीच में उनका मुंह घिरता है, चारों ओर से घेर लिया जाता। कहने का तात्पर्य है श्रद्धा के जो वस्त्र हैं, श्रद्धा के वस्त्रों के जो नीले वस्त्र हैं उनके मध्य जो श्रद्धा की जो लालिमा है, अरुण रवि मंडल। अरुण माने लाल, वैसे अरुण माने सूर्य होता है। अरुण रवि माने होता है सूर्य, ठीक है। रवि माने सूर्य और अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य और अरुण माने लाल। तो जो लालिमा है, जो सूर्य की जो लालिमा है, लालिमा युक्त जो तेज है, उनके मुख को देख ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम माने सौंदर्य का भंडार। छविधाम माने क्या होता है बच्चों? सौंदर्य का भंडार। जो श्रद्धा का जो शरीर है, रूप है, वो सौंदर्य का भंडार है। तो ऐसा प्रतीत होता है उनका मुख देखकर, श्रद्धा का मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है जो लालिमा सूर्य के समान लालिमा युक्त है। तो मानो वह शाम के समय जो काले बादल होते हैं के बीच घिरते हों घनश्याम। शाम के बीच जो यानी सांझ के समय यानी सायंकाल के समय जो काले बादल हैं, उन काले बादलों को भेद कर चारों ओर से लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा है। ऐसा जो है सौंदर्य श्रद्धा का है। श्रद्धा का सौंदर्य इस प्रकार का है। एक बार फिर से देखेंगे क्या बताया गया है कि नीले वस्त्रों के मध्य में श्रद्धा के लालिमा युक्त जो तेज मुख है, उस मुख को देखकर ऐसा आभास या प्रतीत होता है मानो शाम के समय काले बादलों को भेद कर, जो काले बादल हैं उन काले बादलों को भेद कर या चीर कर चारों ओर जो लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों उत्प्रेक्षा और रूपक और अतिशयुक्त अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इस पद्यांश में। आगे देखते हैं और देखो कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले
पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। घिर रहे थे घुंघराले बाल। तो यहाँ पर जो है कवि ने श्रद्धा का जो सुंदर चेहरा है और जो उनके चेहरे से पर जो मुस्कान छाई रहती है उसका जिक्र जो है इस पद्यांश में किया है। तो आइए देखते हैं उनके चेहरे की क्या सुंदरता है। घिर रहे थे घुंघराले बाल। घिर माने घेर रहे थे चारों ओर से, घुंघराले माने घुंघराले और बाल माने बाल। उनके जो श्रद्धा के जो सुंदर बाल हैं वे कैसे घुंघराले हैं और उनके चेहरे को ढक रहे थे, और वे उनके चेहरे को ढक रहे थे कैसे? अंश अविलंबित मुख के पास। अंश माने क्या होता है बच्चों? अंश माने होता है कंधा। अंश माने क्या होता है? कंधा होता है। अंश माने कंधा। अवलंबित माने होता है आश्रित। अवलंब माने क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, अवलंब से ही अवलंबित बना है। अवलंब माने होता है आश्रित, आश्रित या किसी पर आश्रित रहना। मुख के पास, तो श्रद्धा के जो घुंघराले बाल हैं वो चेहरे से होकर के कंधों पर, यानी चेहरे से आते हैं, सिर से आते हैं और कंधों पर ऐसे झूल रहे हैं। चेहरे से आकर कंधों पर ऐसे, अवलंबित माने सहारा है, किस पर? अंश माने कंधों पर, कंधों का सहारा लिए हुए, कंधों पर आश्रित होते हुए ऐसे झूल रहे हैं मानो मुख के पास, मुख के पास आ जाते हैं, चेहरे पर आ जाते हैं, ऐसे झूल रहे हैं मानो, मानो क्या है? नील साबक, नील घन साबक से सुकुमार। नील घन, नील घन माने नील घन, नील माने होता है नीले, नील माने नीले। अब घन माने, घन माने क्या होता है? बादल। अब साबक माने, साबक माने होता है छोटे। जैसे साबक क्या होता है? साबक शेर का जो बच्चा होता है उसको हम साबक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो छोटे बादल हैं, थोड़े छोटे छोटे बदलियाँ जिसको हम कहते हैं, उन बदलियों के समान सुकुमार माने सुंदर, सुंदर है, अति सुंदर, अति कोमल हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे वे उनके कंधों पर आकर बाल ऐसे झूम रहे थे, झूल रहे थे मानो सुधा भरने को विदु के पास। सुधा माने अमृत और विदु माने चंद्रमा की, ऐसे लटक रहे थे, झूल रहे थे मानो अमृत का पान करते हुए सुधा को भरने के लिए वह नन्हे बादल सागर के तल को, सागर के तल को, विदु माने चंद्रमा, सागर के तल को इस प्रकार से स्पर्श करने की कोशिश कर रहे थे। सागर के तल को स्पर्श करने की कोशिश या छूने की कोशिश कर रहे थे, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। और उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान, मुख पर मुस्कान और उसके सुंदर कोमल चेहरे पर जो मुस्कान, बिखरी हुई जो मुस्कान थी, उसको देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे रक्त किसले पर ले विश्राम। रक्त माने क्या होता है? वैसे रक्त माने खून होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? रक्त माने लाल। अब किसले माने क्या होता है? किसले माने होता है नई कोपलें, या यहाँ पर इसका अर्थ हो गया लाल कोपलें, ले विश्राम। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य की कोई किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। अरुण माने लाल, अरुण माने क्या होता है? अरुण माने क्या होता है बच्चों? लाल। और किरण, एक किरण अम्लान, अम्लान माने क्या होता है? उज्ज्वल। अम्लान माने उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल किरण। लाल एक नई उज्ज्वल किरण, यानी सूर्य की नई रोशनी की किरण। अधिक अलसाई, अलसाई माने आलस से परिपूर्ण हो, और अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने सुंदर। तो उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई हुई या आलस से परिपूर्ण उज्ज्वल किरण लाल और नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। एक बार फिर से देखेंगे
कि उसके सुंदर शरीर पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था, ये मनु कह रहे हैं, जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी या अलसाई हुई उज्ज्वल किरण लाल और नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। ऐसा जो है उसके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। देखिए बच्चों, तो इसमें जो है लेखक ने कवि ने जो है श्रद्धा के पूछने पर अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर 3 जो भी मैंने पद पढ़ाए हैं उसमें जो है श्रद्धा प्रश्न पूछ रही थी और मन में जो है मनु अपने मन में जो भी विचार चल रहे थे उनको प्रकट किया गया है। और इसमें जो है यहाँ पर मनु अपना परिचय दे रहे हैं। तो जो श्रद्धा की जो जिज्ञासा थी, जानने की जो इच्छा थी, उसको शांत करने के उद्देश्य से मनु जो है इस पदांश में अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं आइए उसको देखते हैं। कि कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। क्या कह रहे हैं कि कहा मनु ने कहा, मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती, बीच माने बीच, आकाश और धरती के बीच में भटकता हुआ मेरा जो जीवन है, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जो जीवन है वो रहस्य बन गया है और निरूपाय माने बिना किसी उपाय के। किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। क्योंकि मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता है, कोई निरुपाय, कोई उपाय ही नहीं सूझता। मैं इसी कारण में इस मेरा जीवन जो है वो रहस्य में बना हुआ है। मैं कैसे इस अपने जीवन से उबरूं, कहने का मतलब है और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि जो उनका जीवन है पृथ्वी और आकाश के बीच में ही भटकता हुआ एक रहस्य के समान बन गया है। किंतु इसके उपरांत भी, इसके बाद भी वह जीवन जीने के लिए विवश है। जीवन तो काटना है, जीवन तो व्यतीत करना है। तो उसे इस स्थिति में वह जो है इस स्थिति से उबरने का कोई मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा है कि हम इस स्थिति से कैसे उबरें, कैसे हमें इससे छुटकारा मिल जाए, जिस कारण वह अनेक प्रकार की मुसीबतें झेलते हुए असहाय और अकेले भटक रहे हैं। ऐसा परिचय जो है श्रद्धा को मनु दे रहे हैं। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। एक उल्का सा, तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक उल्का सा जलता भ्रांत। उल्का माने क्या होता है बच्चों? उल्का माने होता है ऐसा तारा जो टूट गया है, ऐसा तारा जो टूट गया है। और भ्रांत माने होता है भटकने वाला, भ्रांत माने भटकने वाला। तो इसमें बताया गया कि जिस प्रकार से एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, शून्य में फिरता। शून्य माने क्या होता है? शून्य माने होता है आकाश। शून्य माने क्या होता है? जिस प्रकार से कोई एक उल्का आकाश में यूं ही बिना किसी उद्देश्य के भटकता फिरता है, उसी प्रकार से मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतें, कष्टों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। ऐसा अपने बारे में श्रद्धा को बताते हैं मनु।
फिर है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद भयार। तो आगे क्या है, आगे कहते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत। तो अब यहाँ पर जो है मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं। इस पद्यांश में जो है मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि कौन हो तुम बसंत के दूत। दूत माने क्या होता है, संदेश वाहक या संदेश भेजने वाला, संदेश ले जाने वाला, भेजने वाला नहीं, संदेश ले जाने वाले को दूत कहते हैं। तो इसके पश्चात जब ये बात उन्होंने बता दी तो बाद में जो है मनु श्रद्धा से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, इतनी सुकुमार मतलब इतने आपका शरीर कोमल है, सुंदर है, दिखने वाली तुम कौन हो, कौन हो तुम कौन हो। तो जिस प्रकार बिरस पतझड़, बिरस माने क्या होता है, बिरस माने होता है नीरस, नीरस जिसमें कोई रस ही ना हो, यानी जो पतझड़ होता है तो पत्ते गिर जाते हैं, कोई रस ही नहीं रहता उसमें। तो जिस प्रकार पतझड़ के बाद जो बसंत ऋतु के आगमन के चारों ओर हरियाली छाने लगती है, बसंत ऋतु के आने से चारों ओर जो हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार से मेरा जो जीवन है, मेरे तुम जीवन में नीरस और समस्याओं से ग्रसित इस जीवन में तुम्हारे आगमन से मेरे अंदर नई आशाओं, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तुम्हारे आने से मेरे अंदर जिस प्रकार से पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जो जीवन था नीरस था, असहाय था, कष्ट और मुसीबतों में पड़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे जीवन में वसंत आ गया है। मेरे जीवन में मेरा जीवन आशाओं से परिपूर्ण हो गया है, आशाओं से भर गया है, नई आशाएं हमारे अंदर संचारित होने लगी हैं। तो आगे क्या बताया है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। घन तिमिर, घन माने होता बादल और तिमिर माने होता अंधकार, यानी घनघोर काले बादल। चपला माने होता है बिजली, चपला माने क्या होता है, बिजली। तो आगे बताया गया कि तुम काले बादलों के मध्य, घन तिमिर में चपला की रेख, तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की जो चमक बनकर आई हो। तुम जो है इस समय यहाँ पर आई हो जब चारों ओर काले बादल, घनघोर काले बादल अंधकार छाए हुए हो, तो तुम एक बिजली की चमक बनकर हमारे सामने आई हो। और तपन में शीतल मंद ब्यार, तपन माने होता गर्मी, तपन माने क्या होता है, तपन माने वैसे ताप होता है, ताप मतलब गर्मी, ठीक है। तो आगे बताया है कि इस प्रचंड गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में बयार, बयार माने क्या होता, मंद माने धीमी या मधुर, और बयार माने हवा, बयार माने हवा, धीमी वायु या मधुर वायु, ठीक है। तो इसमें बताया है कि इस प्रचंड गर्मी में, घनघोर गर्मी में तुम शीतलता प्रदान करने वाली, धीमी धीमी बहने वाली या मधुर मधुर बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो, शीतलता प्रदान करने वाली हो। अर्थात तुम दुख और संतापों, कष्टों से भरे हुए मेरे इस गतिहीन नीरस जीवन में, सूने जीवन में तुमने एक नई चेतना, नई उम्मीद भर दी है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, अब दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, अब भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। देखिए बच्चों, इसमें जो है ये पद्यांश जो दिया गया है, यहाँ पर क्या है कि अभी जो इन पंक्तियों में जो मैंने बताई अभी ऊपर, उसमें मनु के प्रश्न पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी दे रही हैं। अभी तक जो प्रश्न जो मनु ने श्रद्धा से पूछे, तो श्रद्धा मनु के प्रश्नों का उत्तर इस पद्यांश में दे रही हैं। क्या कह रही हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने यानी कहने लगा है, आगंतुक माने आने वाला, आगंतुक माने जो आया है। अभी कौन आया है, मनु तो अकेले बैठे थे,
और आया कौन है? श्रद्धा आई थी। तो मनु के प्रश्नों को जब पूछा तो जो आगंतुक व्यक्ति है, कहने का मतलब श्रद्धा जो है, वो उनके प्रश्नों का जवाब दे रही हैं और बता रही हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, श्रद्धा को देख मनु के मन में जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि आखिर वो है कौन। मनु की यही आकांक्षा और इच्छा को, इन्हीं प्रश्नों को शांत करने के लिए श्रद्धा जो नाम की जो नई एक आगंतुक आई है, वो अपनी वाणी से, मीठी वाणी से अपना परिचय दे रही है। क्या दे रही है? मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जीव मधु में संदेश। मिटाता उत्कंठा, मिटाता का मतलब है शांत कर रहे हैं। उत्कंठा माने जो जिज्ञासा, उत्कंठा माने होता है बच्चों जिज्ञासा या उत्सुकता, कुछ जानने की उत्सुकता। और सविशेष माने जो तीव्र और प्रबल, उनकी जो मनु की जो इच्छा है, जानने की जो इच्छा है, उत्सुकता है, वो कैसी है? बहुत ही प्रबल तीव्र है। वो अधिक तीव्र गति से ये जानने की चाह रखते हैं कि वो आप कौन हो, श्रद्धा के बारे में जानने की इच्छा करते हैं। तो वो बताती हैं कि सुमन को ज्यों मधु में संदेश। मधु में माने होता मधुर और सुमन माने फूल। तो उस समय अमृत रस टपकती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि श्रद्धा बहुत ही मधुर बोलती है, मीठे स्वर बोलती है, जिसके सुरों को सुन कर के मनु जो है उन पर मोहित हो गए थे, उनके मधुर स्वर को सुन कर के। तो जब श्रद्धा बोलती तो ऐसा लगता है उनके मुख से अमृत रस की धार टपक रही हो। तो उनकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही है कि दे रहा कोकिल सानंद, जैसे कोयल के बोलने से कोयल के समान उनकी जो मीठी बोली है, कोयल के समान उनको आनंदित कर रही है। श्रद्धा के द्वारा जो आवाज़ निकल रही है, श्रद्धा का जो स्वर निकल रहे हैं, वो कोयल के समान बहुत ही आनंददायक हैं, मधुर हैं। तो कोयल जैसे अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि से, ध्वनि में जो पुष्पों को, जो पुष्प के राज हैं, अर्थात जो बसंत ऋतु है, उसके आगमन की सूचना या संदेशों को जो है वो संदेश सुना रही हैं, या संदेश सुना रही हैं, दे रही हैं। सुमन मतलब फूलों का संदेश जो है, या फूलों का संदेश मतलब फूलों के जो ऋतुराज हैं, ऋतुओं के राज हैं, अर्थात बसंत के आगमन की सूचना जो है श्रद्धा दे रही हैं। अब कैसे दे रही हैं? अपनी मधुर मीठी कोयल जैसी वाणी से जो है दे रही हैं। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि क्या कहती हैं? भरा था मन में नव उत्साह, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। क्या कह रही हैं? तो आगे श्रद्धा कह रही हैं कि मेरे मन में, कि मेरा जो मन है, भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरे मन में नवीन उत्साह, मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण है। मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। क्यों? श्रद्धा मनु से कहती हैं कि क्यों था? क्योंकि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ, कि मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ। हाँ, यहाँ से देखिए बच्चों, इधर रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। इधर रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। कह रही हैं श्रद्धा मनु से, कहती हैं कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ, प्यारी संतान हूँ, लाडली संतान हूँ। क्योंकि इधर रहे गंधर्वों के देश, क्योंकि मैं गंधर्वों के देश में रहने वाली हूँ और मैं अपनी पिता की अत्यंत ही प्यारी संतान हूँ। और इसीलिए जो है मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, और मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीख लूँ। ललित
ललित कलाओं का ज्ञान जो है सीख लूँ। इसी उद्देश्य से मैं इन दिनों जो है कहाँ आई हूँ, इसी उद्देश्य से मैं इन दिनों गंधर्वों के देश में आई हूँ, गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। ऐसा जो है श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि मेरी ये प्रबल इच्छा है कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं और ललित कलाओं को सीखने के उद्देश्य से ही मैं इस गंधर्व देश में निवास कर रही हूं। तो यहाँ पर जो बच्चों जो भाषा इसमें प्रयोग की गई है खड़ी बोली है और इसमें रूपक और उत्प्रेक्षा, इसके साथ साथ अनुप्रास, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम इसकी व्याख्या जब करवाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की चर्चा करेंगे।